हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉट ऑफ स्पाइसेस। मैं हूँ दीक्षा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है पनीर बटर मसाला और इसे हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए इसका मसाला सबसे पहले तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच फ्रेश दही, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी। और अब हम इन पाउडर मसालों को दही में अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए, हमने मसाले को दही में इस तरह से मिला दिया है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और इसी के साथ डाल देंगे 1 टुकड़ा बटर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता जिसको हमने तोड़ कर डाल दिया है। और इसी के साथ में हम डाल देंगे 2 लौंग, 3 हरी इलायची। इसी के साथ डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ये रफली कटा हुआ अदरक। तो दोस्तों, ये अदरक की जो क्वांटिटी है वो 1 इंच के बराबर है। और अब हम अदरक को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल नहीं जाता। और अब हम इसमें डाल देंगे 4 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च के साथ इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज के प्याज जो हमने इस तरीके से काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, तब तक हमको इसको भूनना है। और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसका कच्चापन जब तक निकल नहीं जाता है तब तक हमको भूनना है। तो अपना प्याज अब बढ़िया तरीके से भुन चुका है और अब हम इसमें दही वाला जो हमने मसाला तैयार किया था अभी वो डाल देंगे। और अब हम प्याज के साथ में इस मसाले को 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसाले प्याज के साथ में भुन चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी टुकड़े वाला काजू। और अब हम काजू को प्याज और मसालों के साथ में 1 मिनट के लिए भूनेंगे। काजू और मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर। ये 6 टमाटर हैं जिनको हमने कुछ इस तरीके से काट लिया है। और अब हम टमाटर को प्याज और मसालों के साथ में अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसाले अभी अपने भुन रहे हैं और अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। और नमक डालने के बाद में इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। प्याज, टमाटर और काजू सब अच्छी तरह से पक जाएं, इसलिए हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इनको अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, अपना टमाटर और प्याज बढ़िया तरीके से अब ये पक चुका है। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करते समय अगर आप चाहें तो इसमें जो साबुत मसाले हैं वो निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको साथ में ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ये मसाला ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं बड़ी वाली छन्नी ले रही हूँ, तो उसमें हम ये छान लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट में मोटा पार्ट था वो छन्नी में रह गया है और हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और छानने के पीछे एक रीज़न ये है कि जो ये ग्रेवी है बहुत स्मूथ होती है और इसीलिए हमको इसको छानना होता है। तो अपना पैन गरम हो रहा है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बटर। और इसमें अब हम डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो प्याज अपना गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट जो भी हमने छान कर तैयार किया है। तो प्याज को पेस्ट के साथ में मिला देंगे और अब हम इसको पकाएंगे।
तो देखिए अपनी ग्रेवी जो है प्याज के साथ में मिक्स हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पानी, जिसमें हमने 1 बूंद केवड़ा वाटर मिला लिया है। और अब हम इसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। तो ग्रेवी को अच्छी तरह पकाने के लिए हमने पानी डाल दिया है, क्योंकि हमने जो इसका ग्रेवी बनाया है उसमें काजू का इस्तेमाल किया है और जब काजू का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। इसलिए इसको अच्छा पकाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको अभी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। तो ग्रेवी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी फ्रेश क्रीम और अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब आप घर की मलाई का इस्तेमाल करें तो इस ग्रेवी में थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें और अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो थोड़ा सा शहद डाल दें। और अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम कटा हुआ ये पनीर के पीसेस आप अपने मनपसंद से काटकर आराम से डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको हम मसल कर डालेंगे। और अब हम कसूरी मेथी और पनीर को इस ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला देंगे। पनीर और कसूरी मेथी ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और पनीर को पकाने के लिए हम इसमें लगा देंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसको हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, अपना पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। इसे आप आराम से गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। आप अपने मनपसंद की रोटी या पराठे या राइस के साथ में इसे एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।